ये शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कंपाउंड एंट्रीज होती क्या है। तो देखिए, जैसे इसका नाम है कंपाउंड एंट्रीज, तो कंपाउंड एंट्रीज इसका मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब एक साथ, इकट्ठा। तो कंपाउंड एंट्रीज का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग एंट्रीज ना करते हुए एक साथ एक ही एंट्री कर देना। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए, इसका मतलब ये होता है, मान चलिए जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने गुड्स क्रेडिट, दैट मीन्स उधार पर बेचे। किसे बेचे? राम को, श्याम को और गोविंद को। ठीक है, तो इसकी अगर मैं सिंपल एंट्री करता तो क्या करता? अगर इसकी मैं सिंपल एंट्री करता तो सेल्स की एंट्री होती। सेल्स की एंट्री क्या होती है भाई? सेल्स की एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए? 2000। यहां पे देख लेते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000 एंड लास्ट गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी सिंपल एंट्रीज, है ना। ये हो गई राम के लिए, ये हो गई श्याम के लिए, ये हो गई गोविंद के लिए। अब इसे मैं अगर अलग अलग ना करते हुए से एक सिंगल एंट्री करना चाहता तो क्या करता? तो ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों की मैं एक सिंगल एंट्री करता, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वो बचाने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल एंट्री कर सकता था। तो वो सिंगल एंट्री क्या होती इन दो सबको मिला के? तो यहाँ देखिए, ये सेल्स 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 कॉमन है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं इकट्ठा सेल्स एक जगह लिख सकता हूँ क्रेडिट पर, और यहाँ पे बस अलग क्या है? राम, श्याम और गोविंद। तो इन्हें मैं एक साथ, मतलब इसे कॉमन निकाल लूं और इनके एंट्री कर दूं। सेम उसी तरह, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं ना भाई, मान के चलिए कि लिखा है 2 + 4 + 8, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 4। सिर्फ उसी कंसेप्ट पे देखिए, यहां से अगर मैं सेल्स को कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो क्या बचेगा? राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट, और सेल्स एक साथ ही कर दूंगा, 2 सेल्स। तो देखिए, इसकी एंट्री कैसे कर सकता हूं? इसकी एंट्री में करूंगा राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये यहां कितने से है? 2000, 3000, 4000। ये सब क्या हो रहा है? हम सेल कर रहे हैं, इन लोग को कुछ सामान बेच रहे हैं। तो नेट सेल कितने की हुई? 3 + 2 5, 5 + 4 9। नेट सेल्स हो रही है हमारी 9000 की। तो ये देखिए, ये तीनों मैं या तो अलग अलग करूं, जिसे मैं कहूंगा सिंपल एंट्री, या तीनों को मिलाकर एक एंट्री कर दूं, जिसे मैं कहूंगा कंपाउंड एंट्री। तो ये हमने इसकी कंपाउंड एंट्री कर ली। देख ली, बिल्कुल इसी की तरह होया कि नहीं हुआ? ये जैसे यहाँ पर ये सेल्स कॉमन था, यहाँ पे ये 2 कॉमन है। अब यहाँ पे 1, 2 और 4 अलग है, यहाँ पे राम, श्याम और गोविंद अलग हो गया। तो सेम ऐसा ही है। आई होप आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देके रखा हुआ है कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹2000 एंड गुड्स ₹3000। मतलब हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाल लिए और कुछ गुड्स निकाल लिए। अब पर्सनल यूज की जो एंट्री थी वो मैंने आपको बताई हुई थी किस तरीके से होती है ना। आपको मैंने कंपाउंड जब सिंपल एंट्री करा रहा था उस समय मैंने आपको पूरा ये बताया हुआ था कि किस तरीके से होती है इसकी एंट्री। तो आइए देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी पर्सनल यूज बात आए तो हम उसको हमेशा कैपिटल में से कम करते हैं। ये हमने पहले एंट्री कर चुके हैं। तो अगर इसकी सिंपल एंट्री होती तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, अगर इसकी सिंपल एंट्री होती तो हम इसको सिंपल एंट्री ये कर देते कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले हमने क्या निकाला? कैश। तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से? 2000। फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब यहां पे मैं गुड्स को गुड्स ही लिखूंगा क्योंकि वो 4 स्पेशल केसेस में से एक तो है नहीं, ना यहाँ सेल्स हो रही है, ना यहाँ सेल्स रिटर्न हो रही, ना यहाँ परचेस हो रहा, ना परचेस रिटर्न हो रहा। तो यहाँ पे सिंपल में गुड्स गुड ही वर्ड यूज करूंगा। तो ये मेरी सिंपल एंट्री हो गई। अब इसकी अगर मुझे कंपाउंड एंट्री करनी है तो कैसे करूंगा? तो भाई देखिए सिंपल है,
यहां पर कॉमन क्या है, कैपिटल, तो मैं कैपिटल को कॉमन ले लेता हूं, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टोटल कितने से डेबिट हो रहा है भाई, 2 यहां 3 यहां, टोटल 5000 से। क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, एक बार कैश क्रेडिट होगा और एक बार गुड्स क्रेडिट होंगे, तो 2 कैश अकाउंट कितने रुपए 2000 और 2 गुड्स अकाउंट 3000। तो ये देखिए ये मेरी कंपाउंड एंट्री हो गई, इसकी भी आसान है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है, तो आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पे देखें, तो यहां पर देख रखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू ए बी एंड सी, हमने गुड्स रिटर्न करे, ठीक है, मतलब ये परचेज रिटर्न का केस है। क्लियर हो रहा है? यहां पर क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू, टू मतलब होता है हमने दिए और बाय मतलब होता है हमें किसी ने वापस करे। क्लियर हो रहा है? टू मतलब हमने किसी को दे दिए और बाय मतलब किसी ने हमें वापस कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसकी एंट्री क्या होती है, ये 2 वाला केस है, मतलब परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा और सामान हम वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, अगर जनरल एंट्री करूं तो मैं सही। अब गुड्स रिटर्न की हम एंट्री देख लेते हैं। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधी इसकी एंट्री कर देता हूं। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज मेरी वो नीचे वीडियो देके रखी हुई है, प्लीज उसके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस करके रखा हुआ है। एक स्पेशल मैंने वीडियो ही बना के रखी हुई है गुड्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के ऊपर पूरा। तो देखिए यहाँ पर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, दैट मीन्स परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है भाई, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है कि इज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब ये स्पेशल केस है, इसलिए मैं गुड्स वर्ड्स तो यूज कर नहीं सकता यहाँ पे। क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, परचेज रिटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ए जो था मेरी वो पहले लायबिलिटी थी, अब मैंने उससे गुड्स वापस कर दिया तो मेरी वो लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। तो कितने रुपए से 200 और 200, ऐसी बी की एंट्री हो जाएगी। तो बीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 300। ऐसी सी की एंट्री कर लेंगे हम, तो सीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 400। अब ये हो गई इसकी सिंपल एंट्री, बट हमें तो करनी है इसकी कंपाउंड एंट्री। तो आइए इसकी कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं कि अगर तीनों की मैं कंपाउंड एंट्री करता तो क्या होता। तो देखिए यहां पर जो परचेज रिटर्न है वो कॉमन निकल सकता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ क्रेडिट पे परचेज रिटर्न आ जाएगा और डेबिट में ए बी और सी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो देखिए यहां पे इसकी एंट्री हो जाएगी एस अकाउंट डेबिट 200, बीस अकाउंट डेबिट 300, सीज अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, टोटल 900 रुपीज। तो ये मेरी एंट्री हो गई। क्लियर हुआ आप लोग को? देख लिया, आसान एंट्री है, ठीक है। अब इसके बाद 2 एंट्री और है, लेकिन उसमें मैं अब सिंपल एंट्री नहीं करूंगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री करेंगे, क्योंकि आप लोग को पेपर में या फिर जब आप एंट्री करेंगे कंपाउंड एंट्री तो सीधी एंट्री करनी है आपको ऐसा नहीं करना कि पहले आप सिंपल एंट्री करोगे फिर उसको देख के कंपाउंड एंट्री करोगे, फिर मतलब ही क्या कंपाउंड एंट्री करने का, क्योंकि कंपाउंड एंट्री तो करी जाती है समय बचाने के लिए। अब आपका समय ही नहीं बच रहा तो क्या फायदा, बल्कि यहाँ तो दोगुना समय लगेगा अगर ऐसे आप करोगे तो आइए देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो सिंपल एंट्रीज है वो दिमाग में चलना चाहिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय, मतलब गुड्स किसी ने हमें वापस करे। क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा केस है, ये है सेल्स रिटर्न का केस, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होती है, तो सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री होती है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी मतलब उस व्यक्ति का नाम जिसे हमने सामान बेचा था जो और वापस कर रहा है, जैसे यहाँ पर पार्टी की जगह गोपाल, नारायण और बलराम आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अभी मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सारी चीजें मैंने क्रेडिट पे ही बेची थी,
कोई भी चीज मैंने कैश पे नहीं बेची थी। ठीक है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री हो जाती है, सिंपल एंट्री। अब इसी कंपाउंड एंट्री करनी है तो क्या होगा, तो भाई देखिए मैं मन में करता हूँ इसको कि सेल्स रिटर्न टू गोपाल, सेल्स रिटर्न टू नारायण, सेल्स रिटर्न टू बलराम। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ तीनों में क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न कॉमन आ रहा है, तो यहाँ सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, तो ये चीज मैं एक साथ लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो कितने से होगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 1200 रुपीज से। ठीक है, और क्रेडिट क्या क्या होगा, तो 2, एक बार गोपाल, एक बार नारायण और एक बार बलराम अकाउंट, तीनों का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक बार कितने से होगा, 500 से, एक बार 400 से और एक बार 300 से। तो ये देखिए ये तीनों की एंट्री हो गई। इस बार हम लोगों ने सिंपल एंट्री नहीं करी और डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री करी है ना। तो आप लोग को यही चीज फॉलो करना है। एक देख लीजिए लास्ट एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बॉट गुड्स मतलब गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, डेट मीन्स उधारी पे, किससे, फ्रॉम ए बी एंड सी। तो इसकी अगर हम सिंपल एंट्री करते तो क्या करते, तो यहाँ पर ये परचेज का केस है, हम सामान खरीद रहे हैं मतलब ये परचेज का केस है। तो एंट्री हम ये करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होती तीनों की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। तो यहाँ पे परचेज कॉमन आता, तो वो परचेज को मैं एक साथ लिख दूंगा कॉमन निकाल के। तो देखिए जरा एंट्री क्या करूंगा इसकी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अब यहाँ पे मैं टोटल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पहले यहाँ लिखूंगा फिर उसके बाद यहाँ टोटल करूंगा। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो टू ए कितने रुपए से, टू ए अकाउंट लिख देता हूँ पूरा, टू ए अकाउंट 5000, टू बीज अकाउंट 7000, टू सीज अकाउंट 12000। तो नेट कितने की सेल्स हुई, 7 + 5 12, 12 + 12 24। तो नेट मेरी 24,000 की ये एंट्री मतलब सेल्स परचेज मैंने कर ली। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। ये कुछ सिंपल मतलब लेवल 1 की कंपाउंड एंट्रीज थी। इसके बाद कुछ हार्ड टाइप की कंपाउंड एंट्रीज भी हम देखेंगे, जिसमें ऊपर भी 2 होंगे नीचे भी 2 होंगे। तो वो अगली वीडियो में मैं बना दूंगा। अभी मैंने इसमें से शामिल नहीं करा क्योंकि ये मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा था, टफ नहीं एंट्रीज रखी। इसके बाद वाली वीडियो में कुछ टफ एंट्रीज हम लेंगे। तो आई होप आप